प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए देखते हैं हम लोग आज इंटीजर के बारे में। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, इसके बारे में पूरा हम लोग अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? ऑल द होल नंबर एंड निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आया होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, होल नंबर आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। जीरो और जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर वो इनफाइनाइट तक होता है। 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर होता है। अब इसी के आगे हम लोग जीरो लगा दें, जीरो से काउंट करना शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये जो है नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। इन नेचुरल नंबर वी ऐड जीरो, यानी नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर में हम निगेटिव नंबर को लगा देंगे, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, यानी निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग होल नंबर, यानी निगेटिव नंबर और होल नंबर सबको एक साथ लिख देंगे तो यही होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, all the whole number including negative number is called natural number। ठीक है, मतलब सभी होल नंबर और जो है नेगेटिव नंबर सबको मिला दिया जाता है तो यही होल नंबर होता है। ठीक है, इस कॉल्ड होल, यहाँ पे इंटीजर रहेगा। सभी जो है होल नंबर और जो है नेगेटिव नंबर को मिला दिया जाता है तो वही इंटीजर होता है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं माइनस, नेगेटिव नंबर को लिख लेते हैं -3 -2 -1, इधर माइनस इनफाइनाइट तक रहेगा डॉट डॉट डॉट। ओके, इनफाइनाइट तक रहेगा, फिर इधर भी -3 -2 फिर 0 फिर 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही जो है इंटीजर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इंटीजर जो है इसमें 2 टाइप का होता है। अब यही जो है इंटीजर का 2 टाइप बन जाता है। जो निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, ये निगेटिव इंटीजर हो जाता है। माइनस जो निगेटिव नंबर है नेगेटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, एक जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी इंटीजर की जो है पॉजिटिव नंबर होती है। ठीक है, अब इंटीजर जैसे मान लीजिए, लिखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मतलब जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी इंटीजर की जो है उसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, नेग्लेक्ट करते हैं इसके साइन को हम लोग, इसके साइन या फिर जिसे डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से निगेटिव साइन लिया जाता है, तो इसके डायरेक्शन को निगलेक्ट कर दें तो जो है एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू, मतलब जो है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी, किसी भी इंटीजर की मैग्नीट्यूड वैल्यू वही जो है उसकी
एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, निगलेक्टिंग इट्स साइन और डायरेक्शन, मतलब इसके साइन को ध्यान में न रखते हुए बस उसकी वैल्यू को ध्यान में रखेंगे कि कौन सी वैल्यू है, उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू को ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। देखिए ध्यान से, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या फिर उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटीजर निगलेक्टिंग इट्स साइन या फिर डायरेक्शन, इसके साइन या डायरेक्शन को ध्यान में न रखते हुए केवल हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड या फिर इसके हम कह सकते हैं कि जो है मैग्नीट्यूड या फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बस हम ध्यान में रखें, वही जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, एग्जांपल के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू की एग्जांपल हो गया, जैसे है -3 है तो अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके साइन में ना ध्यान को रखते हुए इसके बस हम लोग मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखेंगे यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को। जैसे है 8 - 9 है, 8 - 9 -1 आएगा तो अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी। और एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी ले लीजिए, -4 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब देखिए अब देखिए हम लोग देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर, इसके लिए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर देखते हैं हम लोग। अब देखिए इंटीजर का ऑर्डरिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग टेबल पे इंटीजर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच में जो है 0 रहता है, ठीक है। बीच में 0 रहता है और इसके राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू रहती है, +1 +2 +3 +4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट।
अब इसके जो है जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होता है, -1, -2, -3, -4, ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव नंबर, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए ये चीज़ ध्यान में रखते हैं हम लोग, जब जो हम लोग जीरो के राइट साइड में बढ़ते हैं यानी पॉजिटिव नंबर की तरफ हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो जो है वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। जैसे जीरो से बड़ा है +1, +1 से बड़ा है +2, इससे ग्रेटर है, ठीक है। बड़ा मतलब ग्रेटर नंबर, जीरो से ग्रेटर नंबर है +1, +1 से ग्रेटर नंबर है +2, +2 से ग्रेटर नंबर +2, यानी जीरो से राइट साइड में हम लोग जब भी बढ़ेंगे राइट साइड में तो जो है इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। जो है इसमें प्रत्येक जो है जीरो से राइट साइड में प्रत्येक वैल्यू जो है अपने लेफ्ट वाली वैल्यू से ग्रेटर होती है। जैसे 1 के लेफ्ट में 0 है तो 0 से 1 ग्रेटर है, फिर 2 के लेफ्ट में जो है 1 है, 1 से ग्रेटर है 2। अब फिर लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग देखते हैं, जब हम लोग जीरो से लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं यानी जीरो से जो है लेफ्ट साइड या निगेटिव नंबर की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो जो है वैल्यू कम होती जाती है यानी लेस होती जाती है। जैसे देखिए जीरो से लेस है -1, अब -1 से लेस है -2, ठीक है, -2 से लेस है -3, -3 से लेस है -4, ठीक है। यानी जीरो से हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे यानी नेगेटिव इंटीजर की तरफ तो वैल्यू जो है घटती जाती है, और जब हम लोग जीरो से राइट साइड बढ़ते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर की तरफ तो वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जो है -4 लेस है -3 से, -3 जो है लेस है -2 से। नेगेटिव इंटीजर में जो भी सबसे छोटा नंबर रहेगा जो है वो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। जैसे -4 बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर, लेकिन ये सबसे छोटा हो गया, उससे ग्रेटर है -3 से ग्रेटर -2, फिर -1, फिर जो है निगेटिव वैल्यू सब जीरो से भी छोटी होती है, ठीक है। निगेटिव में कितना भी बड़ी वैल्यू हो जाए, इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, जो है वो जीरो से भी छोटी होती है। तो ये निगेटिव इंटीजर से बड़ा जीरो हो गया। अब इससे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है +1, +1 से बड़ा +2, डॉट 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 इसी तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ऑर्डरिंग समझ में आ गया। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन में लिख देता हूँ डायरेक्ट एग्जांपल इसका। फर्स्ट में लिखता हूँ, मान लीजिए -3 प्लस है ब्रैकेट में 7 है। अब देखिए किसी नंबर के आगे जब कोई साइन नहीं रहता तो प्लस मानते हैं, क्योंकि प्लस को अक्सर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है -3 है, ब्रैकेट में जो है प्लस में 7 है। अगर निगेटिव 7 रहता तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, लेकिन प्लस को नहीं भी लिखते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो है, अब देखिए ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, लेकिन आगे का भी साइन देखेंगे तो इसके इक्वल होगा, इतना हो जाएगा -3। अब देखिए, अब अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस है, जब ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो जो है साइन का आपस में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब -3 + 7, इसका मतलब जब देखिए विपरीत साइन रहता है यानी अपोजिट साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। -3 + 7, इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ, तब आप तुरंत आप लोग कहेंगे हाँ ये तो सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे देखिए बच्चों, अगर ऐसे लिख दूँ 7 - 3, तुरंत आप लोग कहेंगे तो 4 होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। वही चीज़ है, इसमें केवल +7 को बाद में लिखा है, -3 को पहले लिखा है।
इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, +7 को मैं पहले लिख दिया, -3 को पहले, बस उसका साइन हमें ध्यान में रखते हुए उसको हम चाहे जैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे उसको कर सकते हैं। अब 7 के आगे प्लस है तो मैं +7 लिख दिया, 3 के आगे माइनस है तो -3 बाद में लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसकी वैल्यू आप लोग तुरंत कहेंगे 4 आएगा, +4 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, ये सब देखिए एडिशन है इंटीजर का, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये इंटीजर का एडिशन है। अब देखिए -8 + 2, अपोजिट साइन होगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस रहेगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 - 2 6 आ गया। अब जो ग्रेटर नंबर उसी में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अब 2 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो जो ग्रेटर नंबर है उसी में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग कहेंगे माइनस कैसे आ गया, तो इसके लिए आप लोग ये देखिए कि जो है हम लोग इसके आगे आंसर में जो आया उसके आगे कौन सा साइन रहेगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, आप कहेंगे 8 है, 8 ग्रेटर नंबर है, 8 जो है निगेटिव में है, 8 के आगे माइनस है, तो इसीलिए आंसर भी माइनस है, यानी हम लोग निगेटिव नंबर में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। निगेटिव नंबर ग्रेटर है, जो नंबर ग्रेटर होता है उसी के आगे का साइन लगता है आंसर में। अब यहाँ पे देखिए 7 ग्रेटर था, 7 पड़ा था, और 7 पॉजिटिव नंबर, इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव नंबर आया, +4। अब यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो निगेटिव में है, माइनस में है, निगेटिव में है जो है ग्रेटर नंबर, तो आंसर भी निगेटिव आ गया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन को देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए देखिए एक लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल, 8 माइनस ब्रैकेट -4 मान लीजिए मैं लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अभी मैंने आपसे बताया कि जब ब्रैकेट ओपन होता है तो जो है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होता है तो इसके लिए देखिए माइनस और माइनस, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। अब 8 + 4 है तो सिंपल सा प्लस है, आप लोग कहेंगे 12 आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए, निगेटिव वाला आपको ध्यान से समझना है, इसके लिए मैं कुछ फार्मूला भी लिख देता हूँ, ये आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी काम आएगा। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो आता है माइनस, यानी निगेटिव नंबर। अब देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होगा, ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तब भी माइनस आता है। इसको ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो जो है निगेटिव आता है, अपोजिट साइन, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, अपोजिट साइन रहे तो उसका मल्टीप्लाई निगेटिव आता है। जब सेम साइन रहे, यानी माइनस और माइनस, मान लीजिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो सेम साइन का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई तभी प्लस, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, आपको मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसका बहुत ही यूज रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ -7 -2 लिख देता हूँ इक्वल, ठीक है। मान लीजिए मैं इतना लिख दिया, तो -7 है तो ये -7 ही रहेगा। अब आगे वाले को आप लोग इसको भी समझ सकते हैं कि बाहर पूछ रहे हैं तो प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस, इसको भी आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे जो रूल बता रहे हैं वो रूल हर जगह लग सकता है। अब देखिए, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन है, बाहर माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होके माइनस, ठीक है। अब देखिए, जब सेम साइन रहता है तो ऐड होता है, जैसे यहाँ पे 8 + 4, 8 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव साइन है तो सेम साइन प्लस और प्लस ऐड हो गया है, वैसे ही सेम साइन यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है। सेम साइन है, निगेटिव निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव सेम साइन ऐड हो गया 9। अब इसका आंसर भी निगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि दोनों निगेटिव, यहाँ दोनों नंबर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया।
अगर अपोजिट साइन रहता तो जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे का साइन हम लोग देखते हैं। ग्रेटर नंबर के आगे निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव। अब सेम साइन रहेगा तो प्लस का प्लस, जब दोनों माइनस है तो आंसर भी माइनस। अब इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि रीड यानी निगेटिव, मतलब जो है किसी से जो है लेना, ठीक है, किसी से लेना। -7 है किसी से, यानी 7 रुपये जो है हम लोग डेप्ट यानी कर्ज लिए हैं, फिर किसी से 2 रुपये और लेते हैं, ठीक है, 2 रुपीज़ और लेते हैं तो हो गया 9 रुपये, और दोनों जो है कर्ज में ही है, दोनों कर्ज में ही है, इसीलिए निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है डेप्ट यानी उधार लेना, कर्ज लेना, तो दोनों निगेटिव हो। किसी से -7 यानी 7 रुपये कर्ज, किसी से 2 रुपये कर्ज, तो दोनों ऐड हो गया ना, 9 रुपये टोटल हो गया। अब पूरा कर्ज में है तो निगेटिव हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए इसका एक और एग्जांपल मैं लिख दूँ, -2 माइनस यहाँ भी -9। अब देखिए आप लोग, अब देखते हैं -2 तो आगे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव निगेटिव, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया 9। अब देखिए फिर वही अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आपको बता चुका हूँ कि सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे अपोजिट साइन है प्लस और माइनस, इसको अभी सिंपल मैं लिख दूंगा, पहले 9 लिख दूंगा फिर -2, तो आप लोग तुरंत कहेंगे 9 - 2 7, तो वही चीज़ है, बस इसको माइनस वाला पहले लिख दिया गया है और प्लस वाला बाद में, तो 7 हो गया। अब देखिए 7 के आगे जो है, अब इसमें ग्रेटर नंबर 9 है, जब अपोजिट साइन रहता है तो ग्रेटर नंबर को देखते हैं, ग्रेटर नंबर 9 है, 9 जो है पॉजिटिव में, इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अभी हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया इंटीजर का, इंटीजर को जोड़ना और घटाना, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिविडेंड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।